हेलो स्टूडेंट्स, आज रोमन नंबर्स के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स में आपने रोमन नंबर से रिलेटेड जो रूल्स थे वो सारे सीख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम रोमन नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको सारे रूल्स अच्छे से यूज करना आ जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप 1 से लेके 10 तक रोमन नंबर्स को अच्छे से लिखना सीख लें, क्योंकि वही बार बार यूज होने हैं। ठीक है, तो मैं लेता हूं 1, I, 2, I, 3, I, 4। अब 4 बार रिपीट नहीं होगा, पहले बता चुका हूं ये सारी बात, दोबारा आप नहीं बताऊंगा। 4, 5, V, 6, VI, 7, VI, 8, VI, 9, VIX, V जरूरत नहीं है, 8 हो गया। 9 का मतलब है कि 10 से हमको 1 माइनस करना है, तो 10 ये है x, इससे 1 माइनस करेंगे IX, 10x। ये 10 तक के आपको रोमन नंबर्स आपको लिखना आ गया। रोमन में आप नंबर्स को लिख सकते हैं 10 तक। इसके बाद यही सारे यूज होंगे बार 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 बार। ठीक है, सपोज आप अब लिखना चाहते हैं 41, कितना 41, तो पहले आप 41 को देखें, 40 प्लस 1। 40 को लिखने का हमारे पास कोई सीधा तरीका नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 50 माइनस 1 माइनस 10 प्लस 1। 40 को लिखने का हमारे पास तरीका है 50 माइनस 10। ये मैं बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, आपने देख लिया होगा। तो 50 के लिए यूज करते हैं L, तो ये हो जाएगा XL, और 1 के लिए I, XLI। ये 41 यूज हो गया। अब 42 के लिए XLII, 43 XLII, 44 XLIV, 45 XLV, 46 XLVI, 47 XLVII, 48 XLVIII, 49 XL। ये 40 प्लस 9 मीन्स IX। तो ये 49 में 40 प्लस 9, 40 ये हो गया XL और प्लस 9 हो गया IX। और 50 के लिए हमारे पास सीधा सिंबल है, आप जानते ही हैं, L। ये हो गया L। यहां पर 49 लिखते समय आप इस तरीके की गलती ना करें। देखिए, 49 को मैं स्पेशली हाईलाइट करूंगा अभी। आप देखें पहले कि ये 41 से लेकर 49 तक, 50 तक, ये सारे 1, 2, 3 के लिए जो यूज हुए हैं, ये यही वाले सिंबल यूज हुए हैं। केवल चेंज हुआ है, ये 40 वाला चेंज हुआ है, ये XL चेंज हुआ है, XL, ये 40 के लिए आ रहा है। बाकी सब वही है, देख रहे हैं आप, ये 41 है XLI, 42 XLII। तो ये XL चेंज हुआ है शुरुआत का, 40 के लिए चेंज हुआ। बाकी पीछे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, इन सब के लिए यही वाले सिंबल यूज हुए हैं। तो यही वाले सिंबल बार बार रिपीट होंगे। एक बार 49 वाले केस को और अच्छे से समझते हैं, इसमें क्या गलती हो सकती है, जरा देखें। देखिए, 49 को दो तरीके से आप सोच सकते हैं, 40 प्लस 9 और 40 प्लस 9 लिखने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, 40 लिखने का भी कोई तरीका नहीं है डायरेक्ट। तो इसको लिखेंगे हम 50 माइनस 10, और इसको लिखेंगे 10 माइनस 1। तो ये हमारे पास आएगा XL, और ये हमारे पास आएगा IX। ये हमारा बनेगा 49 रोमन में, XLIX। एक बच्चा इसको ऐसे भी सोच सकता है कि 49 इज 50 माइनस 1। 50 के लिए हमारे पास सिंबल है
L और इसमें से हम 1 माइनस करते हैं तो ये हो गया I। एक बच्चा इसको इस तरीके से भी सोच सकता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था रूल में कि I को केवल हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किससे? V और X से। I को हम L से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज रॉन्ग। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। 49 के केस में स्पेशली मैंने बताया इस तरीके की गलती बच्चे कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखें इस चीज का। इसके बाद अब मैं आपको लेता हूं 90 वाले नंबर्स और लेता हूं 90। सपोज आप 90 लिखना चाह रहे हैं, 90, तो आप जानते हैं 90 लिखने का आपके पास कोई सीधा तरीका नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा? 100 माइनस 10। 100 माइनस 10 मीन्स 100 आपके पास सिंबल है C, तो आप C, और 10 के लिए आपके पास है X, तो ये हो गया XC। ये आपके पास बना 90। अब 90 की सीरीज में आप 99 तक जाना चाहते हैं तो यही सारे सिंबल आप यूज करते चले जाएंगे, कोई चेंज नहीं होने वाला। 91 XCI, 92 XCII, 93 XCIII, 94 XCIV, 95 XCV, 96 XCVI, 97 XCVII, 98 XCVII, 99 का क्या तरीका है हमारे पास? XCIX। ये है हमारा 9, ये है 9, तो हमको क्या लिखना है? 90 प्लस 9, तो 90 XC प्लस 9 IX, ये हो गया 99। अब 100 के लिए हमारे पास सीधा सिंबल है, आप यूज कर सकते हैं C। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि क्या चेंज हुआ? केवल ये 90 वाला डिजिट चेंज हुआ, सिंबल 90 के लिए चेंज हुआ। 1 2 3 4 5 के लिए यही सारे सिंबल यूज करने हैं, तो बड़ा आसान है। आपको ये शुरुआत के देखने हैं 9 10 ये देखने हैं आपको, और इसके बाद ये आप इस तरीके से लगाते चले जाएंगे। कोई भी नंबर आप बोर्ड में लिख सकते हैं। 99 के केस को एक बार और स्पेशली हाईलाइट करता हूं। देखिए 99 को भी सोचने के दो तरीके हैं। एक बच्चा सोचता है 90 प्लस 9, 90 मीन्स 100 माइनस 10, क्योंकि 90 को डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते। प्लस 9 को भी हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो 10 माइनस 1। अब ये हमारे पास बनेगा x, और 100 के लिए यूज क्या करते हैं हम? C, XC, और 9 के लिए 10 माइनस 1 IX, तो ये 99 बना XCIX। ठीक है, अब दूसरा बच्चा इसको कैसे सोच सकता है? 100 माइनस 1, 99 इक्वल टू 100 माइनस 1। इसको सीक्वेंस में लिखता हूं। 99 इक्वल टू 100 माइनस 1। 100 के लिए हमारे पास सीधा सिंबल C है, और माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम इसको IC लिख सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ये गलत है, आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बताया था कि I को हम V और X से ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और किसी से सब्ट्रैक्ट I नहीं होता है, तो ये C से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट आंसर। तो आप समझ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा और बड़े नंबर्स लेता हूं। सपोज करके चलिए आपको लिखना है 200। आपको 200 के लिए क्या करना है? 100 प्लस 100, इट मीन्स C। टू टाइम्स रिपीट। इसके बाद 100 के बाद आप कोई सा भी लिख सकते हैं, 201, 203, 204, जैसे आपने पहले लिखना सीखा उसी तरीके से आप लिख सकते हैं। 241,
41 के लिए जो आपने सीखा वो लगा सकते हैं आगे, तो सारे हो सकते हैं इस तरीके से। अब आपको इसी तरीके से लिखना है, सपोज दैट 400, क्या लिखना है 400 के लिए क्या हुआ, 400 के लिए हम सी 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 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, तो ये 4 बार आ गया। 400 को अगर मैं इस तरीके से देखूं तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 4 टाइम्स रिपीट हो गया, तो सी 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 4 टाइम्स आ जाएगा। ये रूल के अकॉर्डिंग गलत है, 3 टाइम्स से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, हमारे पास दूसरा तरीका है 400 इक्वल टू 500 माइनस 100। 500 के लिए आप जानते हैं ये सिंबल डी यूज कर रहे हैं हम, तो डी, और 100 के लिए यूज कर रहे हैं हम सी, तो ये सी, ये सी लेफ्ट में आएगा, माइनस होगा, तो ये आ गया सी बी। 400 के लिए हमारे पास हो गया सी डी। अब आप लिखना चाह रहे हैं 491, क्या लिखना चाह रहे हैं 491। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस तरीके से 91 आपने लिखना सीखा उसी तरीके से आप लिख सकते हैं, 400 प्लस 90 प्लस 1। 400 प्लस 90 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 100 माइनस 10 प्लस 1। 400 के लिए आपने देख लिया सी डी, और ये आप जानते ही हैं एक्स सी, 100 के लिए आप सी यूज करते हैं, और 10 माइनस करेंगे तो एक्स सी, और प्लस 1 करना है तो आई राइट साइड में, सी डी एक्स सी आई, ये हो गया 491। अब आप जितना भी आगे ले जाना चाहें, 492, 493, 400, इसी तरीके से हम चलते चले जाएंगे। तो ये सारे नंबर्स आप, कितने भी बड़े नंबर्स आप लिख सकते हैं। और मैं बढ़ा लेता हूं एक और नंबर, 490 के केस को एक और बार समझते हैं। 490 को एक गलती आप लोग कर सकते हैं, देखता हूं मैं 490 को और क्या कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आप इस तरीके से लिखिए, 400 प्लस 90, और 490 को लिखने का तरीका क्या हुआ कि ये हुआ 500 माइनस 100, क्योंकि 400 को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो 400 को लिख सकते हैं 500 माइनस 100, 400 हो गया, प्लस 90 को लिख सकते हैं 100 माइनस 10। तो ये हमारे पास आएगा, 500 के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम डी, और 100 के लिए यूज कर रहे हैं सी, तो ये सी डी हो गया, और ये हमारे पास हो गया 100 के लिए यूज कर रहे हैं सी, और 10 के लिए एक्स, और एक्स। ये हमारा नंबर बना 490, सी डी एक्स सी, 490। अब इसी 490 को एक बच्चा दूसरे तरीके से भी सोच सकता है। वो किस तरीके से सोचता है, 490 इज इक्वल टू 500 माइनस 10, 500 माइनस 10। 500 में से हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें, 490 आ जाता है। तो अगर वो इस तरीके से सोचता है तो वो क्या रोमन में बनाएगा, जरा देखें। 500 के लिए सीधा हमारे पास सिंबल है डी, डी, और 10 के लिए हमारे पास है एक्स, माइनस करना है, लेफ्ट साइड में लिख देंगे, ये बन गया एक्स डी 490। तो एक बच्चा इस तरीके से लिख सकता है, एक बच्चा इस तरीके से लिख सकता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू रूल गलत है। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्स को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एल से, सी से, और एम से। ये एक्स जो यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो हो रहा है डी से। आप रूल पर चलेंगे तो गलती नहीं होगी, और अगर आप रूल को छोड़कर चलेंगे तो गलत लिखकर आएंगे, ये निश्चित है। तो आपको रूल पकड़ना है। मैंने आपको बताया था ना
कि एक्स सब्ट्रैक्ट किससे होगा, एल से, सी से और एम से। डी से सब्ट्रैक्ट नहीं होगा एक्स, लेकिन यहाँ एक्स किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डी से। तो ये अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज रॉन्ग। तो ऐसी गलतियां रोमन नंबर्स में बच्चे अक्सर करते हैं। उन गलतियों को आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो बस अब आप इसी रूल्स पर चल के आप सारे नंबर्स को लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बड़े से बड़ा नंबर भी आप लिख सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं। प्रैक्टिस करें आप अपनी